अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शेख साल चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखें। जेल जाना पड़े और वो 2-4 दिन में ही पतली गली से निकल जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जेल नहीं काट पाएंगे और वो काट लेते हैं। वैसे ही बता रहा था। अच्छा, आप आगे नाम भी लेते हैं, तो क्या एक बार जियो में तो नहीं बैठे थे, कैट में बैठे थे। नहीं मैं जियो में नाम लेता हूँ यहाँ नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, सुना है मैंने हाँ जी। कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। आज बीच में एक दीवार थी, उनकी चक्की नहीं, उनकी चक्की है, उनके पास 6 चक्की है। आपके पास भी तो 3 थी। नहीं, तीन में मेरे पास एक थी। बाकी 2 में थे। 3 वो चुके, उसके बाद जो वॉकिंग एरिया है ना वो कंबाइंड था हमारा, लेकिन मेरे पास एक चक्की थी, एक प्रोफेसर साहब के पास और एक जो बिशप साहब, और उनके सामने जो ओपन एरिया है ना वो भी ऑलमोस्ट समझ लें तकरीबन 20 फीट बाई अल्लाहु अकबर। लेकिन वो जेल का भी था, बड़ी नेमत है कि आपको वहां पे वाकर दे दिया। तो ये बेसिकली 10 चक्कियां इस तरह वाली हुई हैं और उनमें 3 है, फिर 4 और फिर उसके आखिर में भी 3 और उनके दरमियान दीवार, 3 के बाद एक दीवार, 4 के बाद एक दीवार और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 6 चक्कियां थी खान साहब। और जो बिशप साहब की जो चक्की थी उसकी दीवार, आखिरी दीवार थी, उसके परली तरफ उनकी चक्कियां परपेंडिकुलर शुरू हो जाती थी और बीच में एक दीवार थी। और बाई चांस जब खान साहब नाश्ता करने के लिए आते थे, हमें नजर तो नहीं आ रहे होते थे, तो वो उनका जो मुशक्कती है ना वहीं पे वो उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता था। एग्जैक्टली 9 बजे वो आ जाते थे और 3 बजे आके वो शाम का खाना खाते थे। ये 2 टाइमिंग हमें पता थी, इसलिए कि वो जब अपने मुशक्कती से थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू करते थे तो उनकी आवाज की बेस भी है और वैसे बीच में एक दीवार है मुश्किल से 10-11 फुट की और ऊपर से ओपन है, तो आवाज कभी कभार कोई 2-4 जुमले कान में पड़ जाते। क्या 2-4 जुमले? मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये वो कहा करते थे। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई एक आध जुमला ऐसे। वो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे। अच्छा, क्रिकेट को जाहिर है उन्होंने बाकी चीजें तो नहीं डिस्कस करनी थी ना, वो तो वरना अगर वो इस किस्म की कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं तो जाहिर है कि वो फिर बात मुशक्कती से वो क्रिकेट के ऊपर डिस्कस। इसका मतलब है उनके यहाँ भी टीवी शीवी जो कहा जाता है कि बंद हो गया तो नहीं टीवी उनके पास लगा हुआ है और अखबारें भी 2 लगी हुई हैं। वो इसलिए पता है कि वो ड्यूटीज चेंज होती रहती है ना, कुछ अर्सा उनके पास जिस बंदे की ड्यूटी है वो इधर भी आ जाता है, तो कभी कभार कोई बात पता चल जाती है। बाकी जो पब्लिक में मशहूर है कि मुलाकात कोई किसी से कर सकता है, इस तरह कोई मुलाकात नहीं कर सकता। चाहे आपकी एक दीवार हो, उस दीवार आप समझ लें वो दीवार ऐसी दीवार है कि वो पुलिस रात है उसको क्रॉस करना, तो आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते इस तरीके से। 6 चक्कियां उनको मिली हैं, जिस तरह हमारे 3 इकट्ठी थी, उनको 6 की 6 मिली हुई है। उनमें एक आदमी शायद उनका मुशक्कती, बाकी में सामान और बाकी सामने उनको ओपन एरिया भी मिला हुआ है, लेकिन सारा जेल ही है। तो वो नाश्ता करने उस चक्की में आते थे जो चक्की नहीं, वो ओपन एरिया था। अच्छा, इधर हमारा ओपन एरिया, उधर उनका ओपन एरिया, वो आपस में 90 डिग्री और उसमें भी दीवार है। हाँ दीवार है, सारा दीवार है। अगर गूगल मैप हो तो मैं आपको एक्जैक्टली बाद में दिखा भी दूंगा। अच्छा तो लेकिन सबको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो कभी कभार यानी वो नाश्ते की और वो नाश्ते में एक्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी जी बिल्कुल खुशबू, और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं बिल्कुल ये तड़के लगते थे और हमें खुशबू आती थी। हम तो जेल के खाना खाते थे और ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं हुआ था। बी क्लास मुझे भी अवेलेबल हो सकती थी, जाहिर है मैंने 19 ग्रेड से रिटायरमेंट ली हुई है, मुझे भी एक शक्ति मिल सकता था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उस तरफ जाना नहीं चाहते थे। अगर मुझे मिले तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो इससे ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और वो मिली हुई थी उनको। उनके पास ये नहीं, वो चिकन वगैरह उनको कच्चा दे देते थे, वो उनका मुशक्कती उनको बना देता था इस तरीके से। दोपहर का खाना वो 3 बजे खाने आते थे, तो वो और ये एक्जैक्टली उनके थे। लेकिन 4 नवंबर के बाद फिर हमने उनकी बात नहीं। 4 नवंबर के बाद वही वाली बात जो पब्लिक में मशहूर थी कि 4 के बाद शायद उनको अंदर कर दिया। तो चूंकि मैं टीवी भी देख रहा था तो मुझे भी खदशा पड़ा कि कोई ऐसी हरकत हुई है। लेकिन फिर वो वहां पे एक बंदा ड्यूटी पे था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ये कंफर्म करके बताओ, तो उसने कहा नहीं वो आप दूसरी तरफ बैठते हैं क्योंकि धूप उस तरफ होती है, इसलिए वो उधर जाके बैठते हैं। अच्छा, आप इस तरफ नहीं बैठते। अल्लाहु अकबर। जो जेल मैनुअल है ना उसके तहत भी खुली है, यानी चाहे उसने बाहर निकल के मुशक्कती से पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करनी है तब भी वो चक्की जरूर खुलनी है, उसका राइट है। ये मसला उनको होता है कि बाहर गुफ्तगू ना करें, यानी ये कोई सियासत का हेडक्वार्टर ना बने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये धूप की वजह से गए थे कि आपकी वजह से दूसरी तरफ? नहीं मैंने तो कोई बात ऊंची आवाज से करनी नहीं होती थी, मैं नारा मारा उन्होंने वो तो मैंने एक अच्छा, तो कोई यानी कभी कोई खास जुमले नहीं, कोई खास, बस यही अगर मैं वहां से आवाज उनको लगाता ना तो वो सुन सकते थे, लेकिन ज़रा ये अनएथिकल होता तो मैंने जेल का कोई प्रिंसिपल तोड़ना तो नहीं था। हाँ एक दफा ये हुआ कि मेरे आने से पहले वो जो बिशप साहब थे उनको काफी ज्यादा खांसी लगी हुई थी रात को, तो वो रात को फिर खान साहब को आवाज आती थी, तो वो उन्होंने बिशप साहब ने खुद बताया कि आपके आने से कुछ अर्सा पहले मेरी चक्की उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दी थी, खांसी की वजह से खान साहब को रात को नींद नहीं पड़ती थी, तो अब मेरी खांसी बेहतर है, तो आप आए हैं, तो वो चक्की खाली करवा के उनको दोबारा वहां पे शिफ्ट कर दिया। फिर हम 3 लोग थे, बाकी जो हमारे साथ जितनी चक्कियां थी 8-8, 9-9 लोग थे। आप जरा इमेजिन करें कि वो क्या मछली बाजार बना होता है। और कभी कोई खास गुफ्तगू आपने उनकी नहीं सुनी? कोई खास नहीं हाँ भाई, कभी कोई ऊंची कोई बात कर क्रिकेट के बारे में कोई इस तरह की गुफ्तगू आ गई, कोई और बात जो याद आ रही हो या कुछ? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो मुझे सुनाई दी वो। अब मैं खुद से अगर कोई स्टोरी बनाना चाहूँ तो वो बना सकता हूँ, लेकिन अल्लाह से खौफ आता है, बस मैंने इतनी बात की।
अच्छा, आप हाफिजाबाद जेल पहुंच गए। हाफिजाबाद जेल में कितने दिन रहे? सही बात है। वहां पर मैं 31 अगस्त को ले गए और ऑलमोस्ट कोई जोर के करीब मैं वहां पे पहुंच गया था, जोर से पहले ही। उसके बाद 11 सितंबर 9/11 हमारे साथ भी हुआ ना, 9/11 को मैं फिर वहां से निकला हूं और 9/11 को जेएनएम लेके आए और यहाँ कोर्ट में पेश करके मेरी कस्टडी जबरदस्ती वाले कर दी एनसीसीआईए के। और बजाय इसके कि वो अपने एसओपी को फॉलो करते, उन्होंने कहा चूंकि आपने कस्टडी हवाले की आपकी उन्होंने पुलिस ने, तो अब हम मजबूर है कि जो पुलिस वाली एफआईआर है उसके अगेंस्ट हम एक एफआईआर काटेंगे, वरना उनका एसओपी ये नहीं होता। एसओपी ये है कि वो 3 दफा नोटिस भेजते हैं, बंदे को बुलाते हैं, तहकीक करने के बाद एफआईआर करती है। लेकिन जहां चूंकि ये लोग काट चुके थे और कस्टडी हवाले की थी, इसलिए उनको मजबूरन एफआईआर काटनी पड़ी। ये उनका आर्गुमेंट है, बाकी लीगल तो हमारे वकील आपको बता सकते हैं। तो 11 सितंबर को मैं हाफिजाबाद से पहले जेएनएम आया, यहाँ अदालत के सामने पेश होके फिर कस्टडी इन्होंने हवाले करनी थी एनसीसीआईए के, तो यहाँ सिक्योरिटी में मुझे फिर एनसीसीआईए रावलपिंडी के ऑफिस में ले गए, जिस ऑफिस के जितने अब टॉप के ऑफिसर्स हैं वो भी सारे के सारे अब सस्पेंड में हैं उस ऑफिस के अंदर। 11 सितंबर 2025 को और 11 से लेकर 18 तक मैं वहां पर रहा। 11 को तो ज़ाहिर कोर्ट के सामने उन्होंने पेश नहीं किया, 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, तो उन्होंने 12 को फिर कोर्ट के आगे पेश किया और रिमांड ले लिया, 19 तक का लिया था, 7 दिनों। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक दिन पहले इन्होंने रिमांड खत्म करके मुझे अडयाला शिफ्ट कर दिया। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।